आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, अपनी भूमिका निभा सके। जागरूक समाचार के 31वें बुलेटिन में आपका स्वागत है। किसानों का आंदोलन को 7 महीने हो गए हैं। ऐसे में सरकारी मशीनरी और भाजपाइयों द्वारा आंदोलन को फूट डालकर बदनाम करने तथा हमला करने की कोशिश जारी है, लेकिन किसान भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कोर्ट द्वारा असम के किसान नेता अखिल गोगाई पर लगाए गए सारे फर्जी केस रद्द कर उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। पूर्व में भी नताशा नरवाल, दिव्यांगना और आशीष को जमानत देते वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई थी। इससे एक बार फिर साबित हो जाता है कि निरंकुशता के विरुद्ध आवाज़ उठाने वालों को फर्जी केस लगाकर किस तरह दबाया जाता है। पिछले दिनों राम मंदिर के लिए ज़मीन घोटाले में भ्रष्टाचार का मामला सुर्खियों में रहा। वहीं राजस्थान में भाजपा की जयपुर नगर निगम सभापति पर 20 करोड़ की रिश्वत लेने के भी आरोप लगे हैं। बीवीजी कंपनी घुसकांड में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम के शामिल होने की भी जांच चल रही है। देखना है कि आगे क्या होता है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हार जाने से भाजपा विरोधी पार्टियां उत्साहित है। वहीं भाजपा अपने सारे संसाधन जोक कर उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। राजनीति के नाम पर सांप्रदायिकता अर्थात हिंदू मुस्लिम को लड़ाने और जातियों को साधने का काम गति पकड़ रहा है। समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी तथा कांग्रेस भी अपने अपने समीकरण बिठा रहे हैं। इसमें किसानों का रुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर शांत हो गई है। टीकाकरण के प्रतिशत और टीके की कमी मीडिया में चर्चा है। वहीं कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाने वालों के यूरोपीय देशों में प्रवेश पर रोक की लोगों में खासी चर्चा है। भारत में मेडोना, फाइजर तथा स्पुतनिक जैसी विदेशी कंपनियों को अनुमति दे दी गई है। कोरोना काल में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि की खरीद घोटाले भी तेजी से सामने आ रहे हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा दुगने दाम पर खरीदे गए घटिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद भी 3 जुलाई को भास्कर की सुर्खियां बनी रही है। अब खेरवाड़ा क्षेत्र की बात करते हैं। जागरूक समाचार की खबर का असर यह, सुंदरा प्राचार्य ने जल्दी पोषाहार दिलवा दिया, पर क्या क्या मिला सुनिए। आगे से सूचना दी तो टीवी अखबार में आए तो फिर वह देख कर फिर पोषार घर घर के बुलाकर पोषार दिया। 200 ग्राम मिर्ची, 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम हल्दी और 1 किलो तेल सोयाबीन और 2 किलो दाल, बस इतने सा। फिर कल हमको मतलब सबको बुला के दे दिया राशन, मतलब शिकायत करने के बाद दिया। मिर्ची, धनिया और हल्दी और जीरा और मतलब दाल है तेल और 1 किलो तेल है। मैं जागरूक युवा संगठन का सचिव। पहले हमारे यहाँ सुंदरा स्कूल से शिकायत आई थी कि राशन नहीं दिया है, तो हमने उसके लिए एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया और कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी। उसके बाद अखबारों में न्यूज़ आई और टीवी पर चलाया गया, तो उसके बाद लोगों को पोषाहार दे दिया गया है। पर अब कानूनी रूप से क्या कार्रवाई हो रही है वो साहब के बाद कार्रवाई करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। नदी नालों के अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष एपिसोड पर हमने बात की थी। उन्हीं तथ्यों के आधार पर नदी नालों से अतिक्रमण हटाने के लिए जागरूक युवा संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने खेरवाड़ा की तहसीलदार और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर अतिक्रमण हटाने और तत्काल कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कारशा की बहू और कानपुर की बेटी ललिता की हत्या के बारे में ससुराल पक्ष का कहना है कि उसने आत्महत्या की है। वहीं पियर पक्ष का कहना है कि ससुरालियों ने हत्या की है। जागरूक समाचार की टीम ने जब पता लगाया कि ललिता का पालन पोषण सुंदरा पंचायत के गांव मीठी महुड़ी में हुआ था तथा शादी भी मामाओं ने करवाई थी। सुनिए ललिता की मां, उसके रिश्तेदार, मामा तथा मीठी महुड़ी के लोग क्या कहते हैं। कालाजी मीठी महुड़ी का निवासी हो। मेरी भाणेज 12 तारीख को हादसा हुआ था। फिर 4 साढ़े 4 बजे फ़ोन आया, तबीयत ज़्यादा ख़राब है। फिर हम स्पेशल गाड़ी करके उदयपुर गए। फिर वहाँ जाके देखा तो 70% शरीर जल गया था, पीछे से ज़्यादा जला हुआ था। फिर हमने पूछा क्या हुआ है, यूँ तो जल गई हूँ कह रही थी। फिर हम वापस आए देख के। हमारे जिया जी पहले दारू पी के झगड़ा कर रहे थे। मेरी बहन सारे बच्चे लेके यहीं रह रही थी। फिर जवान हुई, हमने ही शादी करवाई। उसके बाद ये ऐसा हो गया है।
तो हमारी तरफ से विनती है कि कानूनी कार्रवाई की जाए। मारा घरवाला है पट्टे पट्टे कुर्ची फंसे मारा हुई नहीं है ते झगड़ो करे ने मैं पेट्रोल नो में बाल्टी थी उनके थे पेट्रोल ऑलरेडी बाल्टी थी मारे दे। ललिता हमारी भाणेज थी और हमने मीठी मोड़ी में इसको बड़ा किया और बड़ा होने के बाद शादी लायक होने के बाद इसको शादी करवाई और इसके जो भी हुआ हो जिसने भी कुछ किया हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं पूछती तो हूँ था जी बेटा हजे बड़ी जी ते मारा हाहुए ने मार बे देवरे मार देरण जी मार हाहुए मैं पहले कुटिए पस में माथे के रसन में बाल्टी दिन कहते थे इन्हें आदमी जी रहता था साहब हमारे बेटे थे अमर ठेठ जीजी पुसवा और हूँ कहती थी बीजून कहते थे मैं बाल्टी दी काकी तो है की बेटा हम करे अमर रुजी ते हमार सूर्य इनके जो ती काकी मैं माथे के रसन में पेड़ों में हाँ सु बाल्टी दे मैं कुर्ची थे मार देवर ने बे देवर ने मार हाहुए मार गेर वाला है अतरुण कहते थे साहब। अगले विशेष एपिसोड में हम बताएंगे कि पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी, अब तक क्या कार्रवाई की गई है। जागरूक युवा संगठन द्वारा 26 जून को किसानों के समर्थन में सभा की गई, जिसमें आपातकाल की ज्यादतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने वर्तमान समय को अघोषित आपातकाल बताया तथा जनतांत्रिक आंदोलन तेज करने की आवश्यकता बताई है। आप देख रहे थे जागरूक समाचार। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई जानकारी और समाचार के साथ। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।